द सीक्रेट, लेखक रोंडा ब्रायन। द मिलियंस बुक्स नॉलेज, आपके लिए रहस्य। चारों ओर यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर भी हमें जो नज़र आता है वो आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। इस बारे में एक पल सोचें। अपने हाथ की तरफ देखें, यह ठोस दिखता है, लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेगी। हर चीज़ एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वह आपका हाथ हो या समुद्र हो या सितारा हो। हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए मैं यह बात समझने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारा आकाशगंगा है, फिर हमारा ग्रह है और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिका है, फिर अणु है और फिर परमाणु है और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है। रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने जो पाया वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोज रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में है। ये खोजें इतिहास के सभी महान दार्शनिकों व उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी है। इस दुनिया में इस वक्त जिंदगी बिताना बहुत रोमांचक अनुभव है। मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई, क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद कर दी। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के पूर्ण समानता देखते हैं तो इसे कई लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाता है। आइए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज़ यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप जो चीज़ें चाहते हैं वे भी ऊर्जा से बनी है और कंपन कर रही है। ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है। यहाँ पर वह तत्व प्रकट होता है जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। उस चीज़ की ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज़ के परमाणुओं के कंपन को बदल दे रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर टावर है, क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुँच कर उनके कंपनों को बदल देते हैं, जिससे वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। जब आप
अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं तो आप तत्काल उसकी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और वे चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को प्रकट करती है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप अपनी मनचाही चीज़ में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा का प्रबंधन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति इसके लिए सोच नहीं सकता या महसूस नहीं कर सकता। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती है। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, तब भी चार्ल्स हॉर्ने जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उपादान है, और यह उपादान वह आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉन को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनते हैं। फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अणु और भौतिक आकार लेते हैं, और इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम हर प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है। फिर परमाणु की नहीं बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की हर चीज की जिनकी मूर्ति बना कल्पना की जा सकती है। आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग एक सप्ताह तक अपने पूरे शहर की रोशनी कर सकते हैं। इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली का तार बनना है। ब्रह्मांड बिजली का तार है। इससे हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। ज़्यादातर लोग इस भौतिकी शरीर से खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप भौतिकी शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं। हम ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं। आप एक क्वांटम फिजिक्स के पास जाकर पूछते हैं, यह दुनिया किस चीज़ की बनी है? वह जवाब देगा, ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें। ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह हमेशा थी, हमेशा रही है। हमेशा हर चीज़ जो विद्वान होती है, वह आकार द्वारा आकार के बाहर बदलती रहती है। आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर सवाल पूछें, ब्रह्मांड किससे बनाया? वह जवाब देगा, ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें। हमेशा था और हमेशा रहेगा, कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमेशा था हमेशा रहेगा, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्णन वही है, बस शब्दावली अलग है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं तो जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो दोबारा सोच ले। आप आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बेहद ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत है। यह सब आपके आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक का बहुत शानदार हिस्सा मानती हूँ।
आप ऊर्जा है और ऊर्जा को बदलना बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है और इसका मतलब है आप इसका सच्चा सार है। आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते। गहरे स्तर पर आप भी यह बात जानते हैं। क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपने अपने जीवन में जो भी देखा और अनुभव किया है, क्या इसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इनकी कल्पना कर भी नहीं सकते क्योंकि यह असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा है।